दोस्तों, मैं उस अपाहिज लड़की से उसकी रूह की वजह से मोहब्बत करता था, लेकिन उसने मेरी गरीबी को देखकर पूरे गांव के सामने मुझे जलील कर दिया। उसको लगा कि दौलत से वह सब कुछ खरीद सकती है, यहां तक कि एक सेहतमंद जिस्म भी। लेकिन वह भूल गई थी कि सेहत देने और लेने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। मेरा नाम उमैर है। मैं इस गांव की मिट्टी में पैदा हुआ और इसी मिट्टी में काम करके अपनी रोटी कमाता हूँ। मेरे वालिद एक मामूली किसान थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए, और अब मैं और मेरी बूढ़ी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं एक बढ़ई कारपेंटर के पास काम सीखता हूँ। लकड़ी को तराश कर खूबसूरत चीजें बनाना मेरा पेशा भी है और शौक भी। मैं गरीब जरूर था, लेकिन मेरा दिल अमीर था। मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत मुतमईन, कंटेंटोर था। मेरे पास दौलत नहीं थी, लेकिन सुकून था। मेरे पास महल नहीं था, लेकिन सिर छुपाने के लिए एक छत थी। मैं जानता था कि अल्लाह जो भी करता है बेहतरीन करता है। और फिर थी कायनात। हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार चौधरी हशमत की अकेली बेटी। वह एक महल जैसा घर में रहती थी, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। उसके पास वह सब कुछ था जो दौलत से खरीदा जा सकता है। महंगे कपड़े, शहर से आए हुए खाने, नौकर चौकर। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें पूरा आसमान समेट गया हो। लेकिन उसकी इस खूबसूरती को एक नजर लग गई थी। बचपन में हवेली की सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड में चोट आई थी, और उसके बाद से वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं सको। वह एक व्हीलचेयर की मोहताज थी। ये मजूरी, डिसेबिलिटी उसके जिस्म में नहीं, उसकी रूह में उतर गई थी। उसने उसे एक तख्त, बदमिजाज और मगरूर इंसान बना दिया था। वह हर किसी से नफरत करती थी, अपनी किस्मत से, इस गांव से, और खासकर हम जैसे गरीबों से। उसे लगता था कि हमारी सेहतमंद टांगें उसे चिढ़ा रही हैं। वह अपनी हवेली की खिड़की में बैठी रहती और बाहर खेलते बच्चे को, खेतों में काम करते किसानों को हसीद और नफरत से देखती। वह अक्सर नौकरों पर चीखती, छोटी छोटी बातों पर घर सर पर उठा लेती। गांव में सब उसके गुस्से से डरते थे, लेकिन मैं उसमें कुछ और देखता था। जब भी मैं हवेली के पास से गुजरता और उसकी एक झलक देखता, तो मुझे उसके गुस्से के पीछे छुपा हुआ दर्द नजर आता। मुझे उसकी नफरत के पीछे छिपी हुई तन्हाई दिखाई देती। मैं सोचता, एक परिंदा जिसके पर हो, लेकिन वह पिंजरे में कैद हो, उसे कितनी तकलीफ होती होगी। मैं उसके लिए दिल में एक अजीब सी हमदर्दी महसूस करता था। यह हमदर्दी धीरे धीरे पसंद में बदलने लगी। मैं उसकी खूबसूरती पर नहीं, उसकी टूटी हुई रूह पर मरता था। मैं ख्वाब देखता कि काश मैं उसके सारे दुख अपने अंदर ले लूं और उसे वह खुशी दे सकूं जिसकी वह हकदार है। मैं बहुत बुज़दिल था। मैं जानता था कि मैं एक मिट्टी का झर्रा हूं और वह आसमान का चांद। हमारा कोई मेल नहीं था, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं था। मैं अक्सर काम से वक्त निकालकर लकड़ी के छोटे छोटे परिंदे बनाता, उन पर खूबसूरत रंग करता और रात के अंधेरे में चुपके से जाकर हवेली की दीवार पर उसकी खिड़की के पास रखा था। मैं नहीं जानता था कि वह उन्हें देखती भी है या नहीं, या शायद नौकर उन्हें उठाकर फेंक देते होंगे, लेकिन यह करना मुझे एक अजीब सा सुकून देता था। यह मेरी तरफ से एक खामोश मोहब्बत का इजहार था, जिसके बारे में सिर्फ मैं और मेरा रब जानते थे। मैं हर नमाज में उसके लिए दुआ करता, या अल्लाह इसके दिल से तख्ती निकाल दे, इसे सब्र दे, इसकी जिंदगी में कोई ऐसी खुशी भेज दे जो इसे मुकम्मल कर दे। मैं नहीं जानता था कि मेरी यह दुआ एक दिन मेरी ही आजमाइश का वजह बन जाएगी। एक दिन अल्लाह ने शायद मेरी सुन ली। चौधरी हशमत को अपनी हवेली में कुछ पुराने दरवाजों और खिड़कियों की मरम्मत करवानी थी। मेरे उस्ताद ने यह काम मुझे सौंप दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अपने काम में बहुत माहिर और ईमानदार हूं। जब मुझे यह खबर मिली तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा, मैं कायनात को करीब से देख पाऊंगा। मैं खुशी और घबराहट के मिले जुले एहसास में मुब्तला था। अगले दिन मैं अपने औजारों, टूल्स का बैग लेकर हवेली पहुंचा। एक नौकर मुझे अंदर ले गया। हवेली अंदर से किसी बादशाह के महल जैसी थी। हर तरफ कीमती सामान, बड़े बड़े झरोके, शैंडलियर्स और दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें। मैं यह सब हैरानी से देख रहा था। तभी एक तेज कर्कश आवाज आई, यहां क्या देख रहे हो? काम करने आए हो या हवेली की सैर करने? मैंने पलट कर देखा। कायनात अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसने गुस्से से मुझे देखा। उसके चेहरे पर वही नफरत और तकब्बुर था। मैंने फौरन नजरें झुका लीं और कहा, माफ करना बीबी जी,
मैं काम के लिए ही आया हूं, तो जाओ और अपना काम करो। और खबरदार जो इधर उधर नजर भी उठाई, उसने हुक्म देते हुए कहा और अपनी व्हीलचेयर घुमाकर चली गई। उस दिन के बाद मेरा रोज हवेली जाना शुरू हो गया। मैं सुबह से शाम तक खामोशी से अपना काम करता रहता। कायनात अक्सर वहीं आसपास होती, कभी किताब पढ़ती, कभी बस खामोशी से बाहर देखती। मैं चुपके उसे देखता। वह जब अकेली होती तो उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक गहरी उदासी होती थी। ऐसा लगता था जैसे वह अभी रो पड़ेगी। मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन मैं उसके लिए छोटे छोटे काम करने लगा। कभी उसकी किताब गिर जाती तो मैं उठाकर दे देता, कभी उसकी व्हीलचेयर कहीं फंस जाती तो मैं आगे बढ़कर मदद कर देता। शुरू में वह इन बातों पर भी चिढ़ जाती। मैंने तुमसे मदद मांगी, दूर रहो मुझसे, वह कहती। मैं बस मुस्कुराकर पीछे हट जाता। मैं उसके गुस्से का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि मैं जानता था कि यह गुस्सा मुझसे नहीं, उसकी अपनी बेबसी से है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं सहन में एक दरवाजे पर काम कर रहा था। कायनात अपनी व्हीलचेयर पर बरामदे में बैठी बारिश देख रही थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके हाथ से उसकी रेशमी शॉल उड़कर नीचे कीचड़ में जा गिरी। वह उसे उठाने के लिए झुकी, पर उठा नहीं पाई। उसने नौकरों को आवाज दी, लेकिन बारिश के शोर में किसी ने नहीं सुना। वह गुस्से और बेबसी से रोने लगी। मैं यह सब देख रहा था। मैं फौरन अपना काम छोड़कर भागा। मैंने कीचड़ की परवाह किए बिना उसकी शॉल उठाई। वह बहुत गंदी हो चुकी थी। मैंने उसे लेकर पास लगे नल के पास गया और बहुत एहतियात से साफ करने लगा। जब वह बिल्कुल साफ हो गई तो मैंने उसे निचोड़कर उसके पास लाया और कहा, बीबी जी, ये थोड़ी गीली है, लेकिन साफ हो गई है। वह हैरानी से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम मेरे लिए कीचड़ में कूद गए? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीबी जी, कीचड़ तो कपड़ों पर लगा है, धुल जाएगा, लेकिन आपकी आंखों में आंसू, वो नहीं देखे जाते। उस दिन पहली बार उसने मुझसे नरमी से बात की। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उमैर, मैंने जवाब दिया। तुम दूसरे नौकरों जैसे नहीं हो, उसने कहा। वो सब मुझसे डरते हैं या मुझ पर तरस खाते हैं। तुम ऐसा नहीं करते, मैंने हिम्मत करके कहा, क्योंकि मैं आप में वो देखता हूं जो दूसरे नहीं देखते। मैं आपकी माजूरी नहीं, आपका सब्र देखता हूं। मैं आपकी तखली नहीं, उसके पीछे छुपी मासूमियत देखता हूं। मेरी यह बात सुनकर वह एकदम खामोश हो गई। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। वह मुझसे बात करने लगी। वह मुझसे गांव के बारे में पूछती, मेरे काम के बारे में पूछती। मैं उसे लकड़ी पर नक्काशी करके दिखाता। मैं उसे बताता कि हर लकड़ी के टुकड़े में एक कहानी छुपी होती है, बस उसे तराशने वाले हाथ चाहिए। उसे मेरी बातें अच्छी लगने लगी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक हल्की सी मुस्कुराहट रहने लगी थी। मुझे लगा कि मेरी दुआ कबूल हो रही है। मुझे लगा कि वह बदल रही है, और मैं बेवकूफ इस बदलाव को मोहब्बत का नाम दे बैठा। अब हवेली में काम करना मेरे लिए एक इबादत बन गया था। मैं हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठता कि आज मैं कायनात से मिलूंगा, उससे बातें करूंगा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखूंगा। हमारा रिश्ता अब मालिक और नौकर का नहीं रहा था। एक अनोखी दोस्ती उसमें शामिल हो गई थी। मैं उसे अपनी बनाई हुई छोटी छोटी चीजें दिखाता और वो उन्हें देखकर सच्चे दिल से तारीफ करती। एक दिन मैंने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का म्यूजिक बॉक्स बनाया, जिस पर फूल और तितलियां बनी हुई थीं। जब मैंने वो उसे दिया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ये बहुत खूबसूरत है उमैर, उसने कहा। आज तक मुझे किसी ने इतना कीमती तोहफा नहीं दिया। मैंने कहा, कीमत तोहफे की नहीं, देने वाले के जज्बात की होती है बीबी जी। वो अब अक्सर मुझसे कहती, उमैर, जब तुम आस पास होते हो तो मुझे अपनी ये व्हीलचेयर बोझ नहीं लगती। तुम्हारी बातों से लगता है कि जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। उसकी ये बातें मेरे दिल में उम्मीद के दिए जलाती थी। मैं सोचने लगा कि शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी है। मैं उसके दिल में अपने लिए वही जज्बात देखने लगा था जो मेरे दिल में उसके लिए थे। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं और वो कौन है। मैं भूल गया था कि हमारे बीच जमीन और आसमान का फर्क है। इश्क अंधा होता है और मैं उस वक्त पूरी तरह अंधा हो चुका था। मेरा काम हवेली में खत्म होने वाला था। यह सोचकर ही मेरा दिल बैठ जाता था। अब मैं उससे रोज कैसे मिल पाऊंगा? मैं उसे देखे बिना कैसे रहूंगा? इसी डर ने मुझे वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने दिल की बात कायनात को बता दूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैंने कई दिन लगाकर
शीशम की सबसे अच्छी लकड़ी से एक लाल गुलाब तराशा। मैंने उस पर इतनी मेहनत की, उसकी हर पत्ती को इतनी मोहब्बत से बनाया कि वो बिल्कुल असली गुलाब लग रहा था। ये मेरी मोहब्बत का, मेरी पूरी कायनात का निचोड़ था। काम का आखिरी दिन था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अल्लाह से हिम्मत मांगी और कायनात के कमरे में चला गया। वह खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। बीबी जी, मैंने धीरे से पुकारा। वो पलटी और मुस्कुराकर बोली, उमैर, तुम आओ बैठो। नहीं बीबी जी, मैं बस आपसे कुछ कहने आया था। आज मेरा काम खत्म हो गया। ये सुनकर उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। तो तुम कल से नहीं आओगे? उसने उदास आवाज में पूछा। जी, मैंने कहा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपने दिल की एक बात बताना चाहता हूं। मैंने अपनी कांपती हुई जेब से वो लकड़ी का गुलाब निकाला और उसके सामने कर दिया। बीबी जी, कायनात, मैं नहीं जानता कि यह कैसे कहते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दिल है जिसमें आपके लिए बेपनाह मोहब्बत और इज्जत है। जब से मैंने आपको देखा है, आप मेरी जिंदगी बन गई हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दूंगा। मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगा कि आप अपनी हर तकलीफ भूल जाएंगी। मैं आपको कभी आपकी इस कमी का एहसास नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कायनात पत्थर की तरह खामोश हो गई। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना हैरानी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। वह नर्म मुस्कुराने वाली कायनात कहीं गायब हो गई थी और उसकी जगह वापस वही तख मगरूर कायनात आ गई थी। उसने एक अजीब सी नजर से मुझे देखा, जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूं। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? दोबारा कहना। मैं उसके लहजे की ठंडक से कांप गया, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और आपसे निकाह करना चाहता हूं। यह सुनना था कि वो जोर से कहकहा लगाकर हंसी। एक ऐसी हंसी जिसमें मजाक था, तहकीर थी, जिल्लत थी। मोहब्बत? निकाह? मुझसे? वह हंसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उमैर? तुम एक 2 टके के बढ़ाई, तुमने चौधरी हशमत की बेटी से शादी के ख्वाब देख लिए, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे 4 दिन नरमी से बात की। तुम्हें लगा कि मैं, कायनात, इतनी मजबूर हो गई हूं कि तुम जैसे भिखारी से शादी कर लूंगी। उसके अल्फाज मेरे सीने में खंजर की तरह उतर रहे थे। जिस कायनात को मैंने बदलते देखा था, वह सब एक धोखा था, एक झूठ था। तुम्हें क्या लगा? उसने नफरत से कहा। मैं अपाहिज हूं तो मेरी सोच भी अपाहिज हो गई है। मैं आज भी एक शहजादी हूं और शहजादियां गुलामों से दिल नहीं लगाती। उन्हें अपने स्टेटस का बहुत ख्याल होता है। मेरा दिल टूटकर चूर चूर हो गया था। मैं सन्न खड़ा था। मेरे हाथ में वो लकड़ी का गुलाब अभी तक था, लेकिन अब वो मुझे अपनी मोहब्बत की निशानी नहीं, अपनी बेवकूफी का सबूत लग रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन कायनात का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसे शायद इतने से मेरी जलजत करके सुकून नहीं मिला था। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक गरीब की मोहब्बत देखनी है ना सबको? मैं दिखाती हूं। तुम कल सुबह हवेली आना। मेरे अब्बू ने गांव के कुछ खास लोगों को बुलाया है। मैं उन सबके सामने तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब दूंगी। मैं इतना टूट चुका था कि मैं सोचने समझने की हालत में नहीं था। शायद मेरे दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी झूठी सी उम्मीद बाकी थी। शायद वो मजाक कर रही है। शायद वो सबके सामने हाँ कहकर मुझे सरप्राइज करना चाहती है। मैं कितना बड़ा अहमक था। अगले दिन मैं हवेली पहुंचा। मैंने अपने सबसे साफ लेकिन पुराने कपड़े पहने थे। हवेली के बड़े से दीवान खाने में बहुत लोग जमा थे। चौधरी हशमत, गांव के सरपंच और दूसरे बड़े लोग कुर्सियों पर बैठे थे। मैं एक कोने में डर कर खड़ा हो गया। तभी कायनात अपनी व्हील चेयर पर वहां आई। उसने आज बहुत कीमती कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने सब पर एक नजर डाली और फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मेरा दिल कांप रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। उसने ऊंची आवाज में, ताकि सब सुन लें, कहा, हजरत, मैंने आप सबको आज यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। मैं आप सबको इस नौजवान से मिलवाना चाहती हूँ। इसका नाम उमैर है। यह हमारी हवेली में कुछ दिन से काम कर रहा था। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी और बोली, उमैर, कल तुमने मुझसे कुछ कहा था ना, अब वही बात इन सबके सामने कहो। डरो मत। मैं कांपते हुए लहजे में कहा, बीबी जी, रहने दें। क्यों रहने दें? वो जोर से बोली, कहो, सबको बताओ अपनी हिम्मत के बारे में।
चौधरी हशमत ने गुस्से से पूछा, कायनात, ये सब क्या है और यह लड़का कौन है? अब्बू, 1 मिनट, कायनात ने कहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं ही बता दूंगी। उसने सबकी तरफ देखकर कहकहा लगाया और बोली, यह लड़का, यह गरीब मामूली सा बढ़ई, ये मुझसे, कायनात से शादी करना चाहता है। उसने कल मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। यह सुनना था कि पूरी महफिल में एक सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों की खुसर पुसर शुरू हुई, जो फिर हंसी में बदल गई। लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। चौधरी हशमत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कायनात ने मेरे हाथ से वो लकड़ी का गुलाब छीन लिया। और यह देखिए, इसकी मोहब्बत की निशानी, एक लकड़ी का सूखा हुआ गुलाब। इसकी यही हैसियत है, यही औकात है इसकी। उसने वो गुलाब अपनी व्हील चेयर के पहिए के नीचे रखा और उसे जोर से घुमा दिया। वो गुलाब, जिसे मैंने इतनी मोहब्बत से बनाया था, कर्र की आवाज के साथ टूटकर बिखर गया, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। सुना तुमने उमैर? वो चिल्लाई। यह है मेरा जवाब। तुम्हें क्या लगा, मैं अपाहिज हूं तो इतनी लाचार हो जाऊंगी कि तुम जैसे कंगाल का सहारा लूंगी? जाओ, जाकर अपने बराबर की कोई ढूंढो और आगे से इस हवेली के आसपास भी नजर मत आना। चौधरी हशमत ने गुस्से में गरज कर कहा, निकालो इसे यहां से। इसकी इतनी मजाल कि इसने मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा। 2 नौकरों ने आगे बढ़कर मुझे धक्का देकर दीवान खाने से बाहर निकाल दिया। मैं रोता हुआ, जलील होता हुआ हवेली से बाहर आ गया। मैं गांव की गलियों से गुजरा। हर शख्स मुझे देखकर हंस रहा था। उस दिन मैं सिर्फ हारा नहीं था, मैं मर गया था। मैंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं उस रात अपनी मां को लेकर उस गांव से हमेशा के लिए चला गया। जाते हुए मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। मैंने तो इससे इसकी माजूरी के बावजूद मोहब्बत की, लेकिन इसने मेरी गरीबी को मेरी माजूरी बना दिया। मैं अपना हिसाब तुझ पर छोड़ता हूं। तू ही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। गांव छोड़ने के बाद मैं और मेरी मां एक करीबी शहर में आ गए। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिन रात मेहनत की। लकड़ी का काम मुझे आता था। मैंने एक छोटी सी दुकान खोली। अल्लाह ने मेरे हाथों में बहुत हुनर दिया था। मेरा काम लोगों को पसंद आने लगा। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता गया। मैंने अपने साथ कुछ और गरीब लोगों को काम पर रखा। 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अब एक मामूली बढ़ई नहीं, शहर का एक जाना माना फर्नीचर डिजाइनर और बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन दौलत ने मेरे अंदर तकब्बुर पैदा नहीं किया। मैं अब भी वही पुराना उमैर था जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। मैं अक्सर गरीबों और यतीमों की मदद करता। कायनात का वाकया मेरे दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ गया था, लेकिन मैंने उस नफरत को अपने अंदर पालने नहीं दिया। और उधर गांव में कायनात अपनी जीत के नशे में थी। उसने एक गरीब को उसकी औकात दिखा दी थी। अब उसकी जिद थी कि वो शादी करेगी तो शहर के किसी बहुत अमीर और खूबसूरत लड़के से करेगी। एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि एक अपाहिज होते हुए भी वो किसी से कम नहीं। चौधरी हशमत ने अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा जायदाद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए दांव पर लगा दी। आखिरकार उन्हें एक रिश्ता मिल ही गया। लड़के का नाम सलमान था। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एकलौता बेटा था। वो देखने में किसी हीरो जैसा था। उसके पास दौलत, शोहरत, सब कुछ था। सलमान के खानदान ने इस शर्त पर रिश्ता मंजूर किया कि चौधरी अपनी सबसे कीमती जमीन उनके नाम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कायनात की माजूरी को कबूल करते हैं। उन्हें बस एक अच्छी सुलझी हुई बहू चाहिए। कायनात की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसे लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। वो सलमान की तस्वीर देखती और ख्वाब बुनती। वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताती कि देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मैं एक ऐसे मर्द से शादी कर रही हूं जो हर लिहाज से मुकम्मल है। वो अक्सर ताना देती, कहां वो गरीब बढ़ई और कहां यह शहजादा। शादी की तारीख तय हो गई। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। गांव में ऐसी शादी पहले कभी नहीं हुई थी। हर तरफ जश्न का माहौल था। कायनात को सबसे महंगे जोड़े और जेवर से लाद दिया गया। शादी का दिन आ गया। बारात बहुत शान और शौकत से आई। सलमान कीमती शेरवानी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। कायनात उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराई। उसे लगा कि उसकी दुआ कबूल हो गई। निकाह का वक्त हुआ।
काजी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। सब लोग बहुत खुश थे। जब काजी साहब ने सलमान से पूछा, क्या आपको कायनात वालिद चौधरी हशमत अपने निकाह में कबूल है? सलमान ने सबसे सामने कहा, कबूल है। इसके बाद जब कायनात से पूछा गया, उसने भी खुशी से कबूल है कह दिया। लेकिन निकाह के फौरन बाद एक अजीब सा वाकया हुआ। सलमान का दोस्त जो उसके साथ खड़ा था, उसने आगे बढ़कर सलमान के वालिद के कान में कुछ कहा। यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सलमान को इशारा किया। सलमान, उसके वालिद और कुछ खास लोग एक अलग कमरे में चले गए। चौधरी हशमत भी परेशान होकर उनके पीछे गए। काफी देर तक वो लोग बाहर नहीं आए। महफिल में अजीब सी खामोशी छा गई। कायनात का दिल घबराने लगा। फिर कमरे का दरवाजा खुला और चौधरी हशमत बाहर आए। उनका चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ था और वो ऐसे चल रहे थे जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उन्होंने अपनी बेटी के पास आकर टूटी हुई आवाज में कहा, बेटा, हम बर्बाद हो गए। उन्होंने हमें धोखा दिया है। चौधरी हशमत की बात सुनकर कायनात के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या मतलब अब्बू, क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। महफिल में मौजूद सब लोग हैरान थे। तभी सलमान और उसके वालिद भी कमरे से बाहर आए। उनके चेहरों पर अब शराफत का नकाब नहीं, बल्कि बेबसी और लालच साफ नजर आ रहा था। सलमान के वालिद ने ऊंची आवाज में कहा, चौधरी साहब, अब छुपाने का क्या फायदा? सबको सच बता ही देते हैं। फिर उन्होंने जो इंकिशाफ किया, उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सलमान, जो देखने में बिल्कुल सेहतमंद लगता है, असल में एक बहुत खतरनाक दिल की बीमारी में मुब्तला है। उसके दोनों गुर्दे, किडनीज भी फेल हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और कहा है कि अगर जल्द ही उसे अमेरिका ले जाकर बहुत महंगा ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट नहीं करवाया गया तो उसके पास सिर्फ कुछ महीनों की जिंदगी है। हमने यह शादी इसलिए की, सलमान के वालिद ने बेशर्मी से कहा, क्योंकि हमें अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। आपने जो जमीन हमारे नाम की है, उसे बेचकर हम इसका इलाज करवाएंगे। रही बात आपकी बेटी की, तो हम एक बीमार लड़के के साथ एक अपाहिज लड़की का बोझ नहीं उठा सकते। हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। रुखसती नहीं होगी। यह सुनना था कि हवेली में कोहराम मच गया। कायनात को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। धोखा, इतना बड़ा धोखा। जिस शख्स को वह मुकम्मल समझ रही थी, वह तो अंदर से पूरा खोखला था। जिस सेहतमंद जिस्म पर वह नाज कर रही थी, वह तो मौत के दरवाजे पर खड़ा था। उन्होंने उसकी मांजूरी को नहीं, उसके बाप की दौलत को कबूल किया था, ताकि वह उस दौलत से अपने बेटे का जिस्म खरीद सके। कायनात चीख चीख कर रोने लगी। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सलमान ने आगे बढ़कर नफरत से कायनात की तरफ देखा और कहा, जिंदगी बर्बाद? मैंने तो बस वही किया जो तुम चाहती थी। तुम्हें एक अमीर और खूबसूरत शौहर चाहिए था, मिल गया। तुम्हें क्या लगा कोई सेहतमंद अमीर लड़का तुम जैसी अपाहिज से सच में मोहब्बत करेगा? हर कोई सौदा करता है कायनात। मैंने अपनी जिंदगी के बदले तुम्हारे बाप की दौलत का सौदा किया। तुम्हारी तरह। उसका आखिरी जुबानला कायनात के दिल पर तीर की तरह लगा। तुम्हारी तरह। उसे फौरन उमैर याद आया। मैंने भी तो सौदा किया था, उसने सोचा। मैंने एक सच्ची मोहब्बत को अपनी झूठी शान और गुरूर के लिए ठुकरा दिया था। मैंने उसकी गरीब जाम को देखा, उसकी अमीर रूह को नहीं। और आज मेरे साथ भी वही हुआ। वह दिन गांव के इतिहास का सबसे बुरा दिन था। एक ही दिन में कायनात की शादी भी हुई और तलाक भी। सलमान और उसका खानदान जमीन के कागजात लेकर वहां से चले गए। चौधरी हशमत अपनी इज्जत, दौलत और बेटी की खुशियां सब कुछ हार चुके थे। वह इस सदमे से बीमार पड़ गए और कुछ ही अरसे में इंतकाल कर गए। अब कायनात उस सूनी हवेली में बिल्कुल अकेली रह गई थी। वह सारा दिन रोती रहती, अपने गुरूर पर, अपनी बेवकूफी पर। उसे हर पल उमैर का रोता हुआ चेहरा और उस लकड़ी के टूटे हुए गुलाब के टुकड़े याद आते। वह समझ चुकी थी कि अल्लाह का इंसाफ क्या होता है। उसने एक इंसान को उसकी गरीबी पर जलील किया था। अल्लाह ने उसे उसकी दौलत के हाथों जलील करवा दिया। दोस्तों, इस वाक़ये के कई साल बाद मैं अपने गांव वापस लौटा। अब मैं एक कामयाब इंसान था। मैंने गांव में गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल और एक स्कूल बनवाने का फैसला किया। तब मुझे कायनात के बारे में पता चला। मैं उस हवेली में गया। वह वही हवेली थी, लेकिन उसमें वीरानी थी। कायनात मुझे एक पुराने से कमरे में मिली।
वह बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। उसने मुझे देखा तो पहचान नहीं पाई। जब मैंने अपना नाम बताया तो वह फूंट फूंट कर रो पड़ी। उसने अपनी व्हील चेयर से नीचे गिरकर मेरे पैरों पकड़ने की कोशिश की। उमय, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वह रोती रही। मैंने उसे उठाया और उसकी व्हील चेयर पर बिठाया। मेरी आंखों में उसके लिए नफरत नहीं, सिर्फ अफसोस था। मैंने कहा, कायनात, माफी मुझसे नहीं, उस रब से मांगो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने उसकी नाशुक्री की। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं उसकी हवेली खरीद कर उसे हॉस्पिटल में तब्दील कर दूंगा और कायनात की बाकी जिंदगी के सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को जलील करना नहीं, सिर्फ ये सबक देना है कि दौलत और हुस्न पर कभी गुरूर मत करना। ये अल्लाह की दी हुई अमानत है जो वह जब चाहे वापस ले सकता है। किसी की गरीबी और मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सच्ची मोहब्बत रूह से होती है, जिस्म और दौलत से नहीं। और सबसे बढ़कर अल्लाह के इंसाफ से कभी मत डरना। अगर आप हक पर हो और अगर आप जालिम हो तो उसकी पकड़ से बच नहीं सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगी।